जय माता दी भक्तजनों, आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लव भक्ति ही शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आमल की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। का दहन के 4 दिवस पूर्व पड़ने वाली फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष की पूजा करना, इसके नीचे खाना खाना और आंवले का दान करना विशेष ही महत्वपूर्ण है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे एक ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा, राजन, व्रत तो सभी उत्तम है, पर सभी में उत्तम है आमल की एकादशी का व्रत। आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्णों के लोग आनंद से रहते थे। सदैव वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ कोई भी पापी और दुराचारी नहीं था, ना ही कोई नास्तिक था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी एकादशियों का पालन तथा व्रत विधि पूर्वक किया करते थे। एक वर्ष के समान फागुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन सभी ने हर्ष उल्लास के साथ वृद्ध, राजा, बच्चों आदि ने व्रत रखा और पहले की तरह राजा ने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके दीप, नैवेद्य, रत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले की पूजा की। स्तुति करके इस प्रकार कहने लगे, हे धात्री, ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और आप सभी पापों को नष्ट करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है, आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का नाश कर दें। फिर में सभी ने रात्रि जागरण किया और रात्रि में वहाँ एक बहेलिया आया। अत्यंत पापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन पोषण शिकार करके करता था। उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए उसे उस दिन निराहार ही रहना पड़ा था। प्यास से व्याकुल होने के कारण वह बहेलिया मंदिर प्रांगण में एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान और एकादशी का महात्म सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के तरह ही उसने भी रात्रि जागरण किया और वह घर जाकर प्रातःकाल उसने कुछ खाना आदि खाया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण उस बहेलिया को अगले जन्म में विदुरथ के घर जन्म मिला। उसका नाम बसुरथ रखा गया। होने पर वह चतुरंगिनी सेना धन से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन पोषण करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान था, में चंद्रमा के समान और में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान करना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह शिकार खेलने गया और वह देवयोग से रास्ता भूल गया। देर बाद वहां पे पहाड़ी मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उन्हें मारो मारो कहते हुए उनकी तरफ दौड़ने लगे। कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्रों आदि को मारा है, इससे निकाल दिया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए।
कहते हुए वह मलेच्छ राजा के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तो जैसे ही वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते, वह अपने आप ही नष्ट हो जाते। उनका बार पुष्पों के समान प्रतीत होता। उन मलेच्छों के शरीर पर ही अस्त्र शस्त्रों का उल्टा प्रहार होने लगा। उस समय राजा को मूर्छा आ गई और राजा के मूर्छित होने से वहां एक बहुत ही सुंदर आभूषणों से अलंकृत एक स्त्री प्रकट हुई। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। स्त्री मलेच्छों को मारने की ओर दौड़ी और उसने सभी को काल के गाल पहुंचा दिया। राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि इन मलेच्छों को किसने मारा है। आकाशवाणी हुई कि हे राजन, संसार में भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को लौट आया, पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, जो आमल की एकादशी की को सुनता है और इसकी पूजा विधि पूर्वक करता है, ने सभी कार्यों में सफल होकर विष्णु लोक में आनंद पूर्वक रहता है। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ओम नमो नारायण। जय माता दी।